तो हेलो गाइस, आज हम रिव्यू करने वाले हैं हमारा और एक नया सॉफ्टवेयर ट्यूटर क्लब का कोर्स वाला। ठीक है। तो ऑनलाइन कोर्स सेलिंग, अगर आप प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं, वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए हम प्रोवाइड करते हैं एक हमारा नया और लेटेस्ट कोर्स सेलिंग वेबसाइट। तो सबसे पहले आप जाइए, ये इसका फ्रंट डिजाइन है। हमारे जो यूट्यूब है उसको आप पहले सब्सक्राइब कर दीजिए जाके, और बेल आइकन दबा देना सॉफ्टवेयर वाला डॉ डॉट इन। ठीक है। तो पहले हम इस सॉफ्टवेयर में देखेंगे, ये देखिए, ये उसका फ्रंट प्रोफाइल है जहाँ पे हमने कितना, यहाँ पर देखिए पूरा होम डिजाइन है। पहले आपका जो भी ब्रांड पार्टनर बनेंगे उनको आप यहाँ पर ऐड कर पाएंगे, और आपका अगर जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पर करेंगे, उसका डिटेल्स यहाँ पे पूरा आप मेंशन करेंगे। और जो आपके क्लाइंट रहेंगे उनका जो फीडबैक होगा, तो यहाँ वहाँ पे आप यहाँ पे शो कर पाएंगे। तो ऐसे ये वर्क करेगा। तो इसमें देखिए बेसिकली इसमें क्या क्या है: होम, कोर्स, कॉन्टैक्ट अस, लॉगिन, रजिस्टर। तो फ्रंट साइड में अगर हम जाएंगे पहले, तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे जो भी कोर्स हमने ऐड किया होगा वो कोर्स के सेक्शन में आ जाएगा। अभी हमने कोई भी कोर्स ऐड नहीं किया है तो यहाँ पर कोई कोर्स नहीं दिखा रहा है। तो थर्ड सेक्शन जो है वो कॉन्टैक्ट का। कॉन्टैक्ट उसमें क्या है, आप अपना पूरा प्रोवाइड यहाँ पर डिटेल्स दे सकते हैं, ऑफिस एड्रेस, ईमेल एड्रेस, कॉल अस। और यहाँ पर कोई भी आपका क्लाइंट चाहे तो उसका नाम, ईमेल और सब्जेक्ट डाल के और यहाँ पर मैसेज डाल के सबमिट कर पाएगा। तो बैकएंड में आपको, बैकएंड इसका, इसमें आपको एक मैसेज आ जाएगा जिसमें आप उनको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर पाएंगे। ये चीज़ हो गया। और यहाँ से और एक चीज़ देखिए, कोई न्यू यूजर आए रजिस्टर करना चाहता है तो यहाँ पर बहुत सारी ऑप्शन है। रजिस्टर रजिस्टर विथ गूगल है। ठीक है, फेसबुक से भी वो रजिस्टर कर पाएगा, लिंक्डइन से भी कर पाएगा। यहाँ पर अगर करना चाह रहा है तो डायरेक्टली वो अपना नेम एज ए यूजर लॉगिन कर पाएगा। ओके, यहाँ पर वो ईमेल एड्रेस डालेगा, कोई भी ईमेल एड्रेस डाल देगा। ठीक है। ओके, और एग्री विथ करेगा, देन क्या, वो आराम से यहाँ पे रजिस्टर हो पाएगा। तो रजिस्टर होने के बाद क्या है, उसका यूजर नेम वगैरह वो सब यहाँ पे क्रिएट करेगा। ठीक है। देन उसका मोबाइल नंबर डालेगा, एड्रेस यहाँ पर डालेगा, स्टेट डालेगा, जिप कोड डालेगा एंड सिटी डाल के यहाँ पे सबमिट कर पाएगा। तो यहाँ पर क्या है, उसके मेल पे एक कोड गया होगा, वो कोड यहाँ पे डालेगा। ठीक है। और यहाँ पे जैसे ही सबमिट करता है तो वो कोड यहाँ पे हो जाएगा। नाउ सेम चीज़ अगर हम जैसे यहाँ पे लॉग आउट करके भी जाते हैं, कोई लॉगिन करना होगा, ऑलरेडी पासवर्ड उसका क्रिएटेड है, तो यहाँ पे डायरेक्टली लॉगिन करके रिमेम्बर मी अगर वो करना चाहता है करेगा, और लॉगिन करके वो जा पाएगा। अभी दूसरा चीज़ ये हो गया लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन का। सेकंड थिंग में जाएंगे तो नीचे आप देखेंगे कॉन्टैक्ट लॉगिन हो गया। यहाँ पे लैंग्वेजेस कोई भी चाहे तो लैंग्वेजेस चेंज कर पाएगा, लेकिन यहाँ पे भी एक ही लैंग्वेज मैंने ऐड किया है तो इंग्लिश। यहाँ पर अपना सोशल मीडिया का जो भी प्रोफाइल है वो दे पाएगा, डायरेक्टली इस बटन पे क्लिक करके टॉप में पहुंच पाएगा। यहाँ पर फुटर सेक्शन में देखेंगे, यहाँ पर कॉपीराइट सेक्शन और प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म एंड कंडीशन, ये दो भी यहाँ पे आराम से वो अपना यूज कर पाएगा। तो अब हम जाते हैं इसके बैकएंड में, बैकएंड पार्ट में जाके एक्सप्लोर करेंगे। तो बैकएंड पार्ट में जब जाएंगे तो देखिए सेम ही यूआरएल है इसका। इसका एक यूआरएल है, देखिए ये है बैकएंड यूआरएल, ये टिर्बो लैब टेक्नोलॉजी वाला .com। इसको कॉपी करेंगे, ठीक है, पेस्ट करेंगे, स्लैश देके एडमिन जैसे ही आप क्लिक करते हो आप इसके बैकएंड एरिया में जाते हो। एडमिन एडमिन जो भी आपने यहाँ रखा होगा, हमने रखा होगा, तो उस हिसाब से इसका ये होगा।
तो यूजर ने पासवर्ड देख के मेन बैकएंड में एरिया में आएंगे। तो ये हो गया मेन बैकएंड एरिया। ये पहला डैशबोर्ड इसका। डैशबोर्ड में टोटल यूजर, एक्टिव यूजर, ईमेल वेरीफाइड। देखिए यहाँ पे जो मैंने भी ये किया था उसका डिटेल्स यहाँ पर आ गया। ये इसका पूरा ए टू जेड डिटेल्स आ गया। ठीक है, यहाँ पर मैं अगर ऐसे वेरीफाइड कर दूँ तो भाई ये हो गया, सॉरी वेरीफाइड कर दिया तो पूरा वेरीफाइड यूजर हो गया। ठीक है, ईमेल वेरीफाइड 1 यूजर, टोटल यूजर यहाँ पर देखोगे तो 1 ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप जाएंगे, सॉरी वेरीफाइड, ओके सबमिट हो गया, इसका वेरीफाइड हो गया पूरा। ठीक है, तो नाउ ये देखिए ये इसका डैशबोर्ड पूरा है। पेमेंट सिस्टम है, ईमेल वेरीफाइड, टोटल यूजर, एक्टिव यूजर और उसका डिटेल्स है, सेल्स का डिटेल्स है, पेमेंट रिपोर्ट का डिटेल्स है, कोर्स रिपोर्ट का डिटेल्स है। और हम जाएंगे नीचे तो पूरा डिटेल्स है। लॉगिन बाय ब्राउज़र, लॉगिन बाय ओएस, लॉगिन बाय कंट्री, उसका पूरा डिटेल आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करके हम डायरेक्टली फ्रंट वेबसाइट में जा सकते हैं। यहाँ पर नोटिफिकेशन पूरा आ जाएगा, कितना न्यू मेंबर किसने क्या रजिस्टर किया है उसके डिटेल्स में। अब यहाँ पर हम जैसे ही जाएंगे एडमिन सेक्शन में, प्रोफाइल सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए ईमेल, यूजर नेम और एडमिन का फोटो वगैरह यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। ये उसका डायमेंशन है और सबमिट कर देंगे तो पूरा चेंज हो जाएगा। पासवर्ड रिसेट यहाँ से कर पाएंगे डायरेक्ट। यहाँ पे अभी जो पासवर्ड है वो, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 जो भी पासवर्ड डालना है वो डाल के यहाँ पे हम कंफर्म कर देंगे। जैसे हम कंफर्म करते हैं तो पासवर्ड अपडेट हो जाएगा। मैं सेम पासवर्ड ही डाल देता हूँ तो पासवर्ड चेंज हो गया। तो सेम चीज़ यहाँ पे लॉग आउट करना है तो डायरेक्ट लॉग आउट में लॉग आउट कर पाएंगे। यहाँ पे थोड़ा देखेंगे, जैसे हम साइड बार सेक्शन में देखेंगे तो ये हो गया पूरा मॉड्यूल्स का जितना है यहाँ से एक्सेस कर पाएंगे। ये एक्स्ट्रा में जाएंगे तो एप्लीकेशन का डिटेल्स पूरा हमें मिल जाएगा। ये देखिए लारावेल का ये वर्जन यूज हो रहा है, टाइम जोन यूज हो रहा है, सर्वर देखिए PHP वर्जन 8.3 यूज हुआ है इसमें। HTTP जो tutorlab डॉट टेक्नोलॉजी वाला .com वेबसाइट में होस्ट है। सर्वर पोर्ट 4.3 है। कैचे क्लियर कैचे यहाँ से कर पाएंगे। ठीक है, तो इतना यहाँ से हो गया। अब हम जाएंगे सिस्टम सेटिंग में। यहाँ पर जो उसका मेन कोर चीज़ है, यहाँ पर सिस्टम सेटिंग में देखेंगे तो पहले जनरल सेटिंग। जनरल सेटिंग में देखिए यहाँ पे हम डालेंगे हमारा जो वेबसाइट कोर्स सेटिंग का नाम बनाना चाहते हैं। ठीक है, कोर्स वाला करेंसी USD INR जो भी आप डील करना चाहते हैं वहाँ पर डालेंगे और इसमें सिंबल डालेंगे, टाइम जोन UTC। वेरी गुड, यहाँ पर कलर थीम आप डाल सकते हैं। रिकॉर्ड डिस्प्ले पर पेज पे कितना रिकॉर्ड मतलब कितना कोर्स दिखना चाहिए, मैंने यहाँ पे 50 कर सकते हैं, 120 कर सकते हैं। ठीक है, 100 करेंसी टेक्स्ट एंड सिंबल। ठीक है, ये आप सबमिट कर देंगे तो यहाँ पर डाटा हो गए अपडेट। नेक्स्ट लोगो एंड फेविकन, यहाँ पे देखिए लोगो फेविकन आप यहाँ से चेंज कर पाएंगे। लोगो फॉर व्हाइट बैकग्राउंड, या देखिए यहाँ पर चूज करेंगे हमारा सॉफ्टवेयर वाला का लोगो अगर चाहे तो कोई भी ऐसे चूज करेंगे और अपडेट करेंगे तो ये क्या है फ्रंट में पूरा इसका जो है अपडेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पूरा उसका लोगो वगैरह ऐसे आप चेंज कर सकते हैं। तो ये अपडेट होने के बाद आप बाद में देखना, और यहाँ पे जाएंगे उसके बाद हो गया सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में देखिए यूजर रजिस्ट्रेशन को इनेबल करना है या डिसेबल करना है, फोर्स SSL ऑन करना है या डिसेबल करना है, प्राइवेसी पॉलिसी
एनेबल डिसेबल करना है, तो ये ईमेल वेरिफिकेशन डिसेबल करना है, ईमेल नोटिफिकेशन एनेबल या डिसेबल करना है, मोबाइल वेरिफिकेशन डिसेबल है, तो एसएमएस नोटिफिकेशन, पुश नोटिफिकेशन, लैंग्वेज ऑप्शन रखना है या डिसेबल करना है, वो यहाँ से आप कर पाएंगे। उसके बाद जाएंगे अगर एफटीपी सेटिंग में, यहाँ यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन करते वक्त जो ईमेल आता है, तो आप प्रोफेशनल ईमेल क्रिएट करके यहाँ पे होस्टिंग पोर्ट, होस्ट, यूजर नेम, पासवर्ड, पोर्ट और रूट फोल्डर जो है वो डाल के अपडेट कर पाएंगे। तो ये ईमेल कॉन्फ़िगरेशन के लिए बेस्ट होता है। उसके बाद आ गया नोटिफिकेशन सेटिंग। नोटिफिकेशन सेटिंग में देखिए, जो ईमेल आप भेजेंगे तो ईमेल जो उनको जाएगा, तो उसके हिसाब से जो ईमेल का यहाँ पर नोटिफिकेशन सेटिंग में आप यहाँ से टेम्पलेट यूज कर पाएंगे। यहाँ पर हमारा जो चीज़ है, ठीक है, सब डाल सकते हैं। आप यहाँ पे पूरा इसका यूज कर पाएंगे, ठीक है। ईमेल बॉडी वगैरह देके आप सेम टू सेम इसको रख पाएंगे। यहाँ पर देखिए, जो भी चेंज करना है तो यहाँ पे आप चेंज करेंगे, ए टू जेड है, HTML पोर्ट, और यहाँ पे सबमिट कर देंगे, तो ये पूरा डाटा चेंज हो जाएगा। सेम ईमेल टेम्पलेट, पुश नोटिफिकेशन, ईमेल सेटिंग, ठीक है। एसएमटीपी आपको यहाँ पे सेटअप करना पड़ेगा, थोड़ी देर पहले मैंने जो बोला था, यूजर नेम, पासवर्ड, पोर्ट, होस्ट देके। उसके बाद आता है एसएमएस सेटिंग। एसएमएस सेटिंग में क्या है, देखिए बहुत सारे प्रोवाइडर रहते हैं, जैसे कि टेक्स्ट मैजिक हो गया, ट्विलो हो गया, क्लिक टेल हो गया, इनका प्राइसिंग रहता है एपीआई का। तो वो वाला प्राइसिंग आप यहाँ पे ये करके बाई करके आप चेक कर लेना कि क्या इसका प्राइसिंग रहता है, ठीक है। डिटेल इसका प्राइसिंग क्या रहता है, आप यहाँ से जाएंगे तो आपको पता चल रहा है, जैसे में एपीआई का प्राइसिंग क्या रहता है, वो आप बाई करके यहाँ पर उनका एपीआई ऐड करेंगे तो मैसेज ऑटोमेटिक जाता रहेगा, ठीक है। ये देखिए उनका प्राइसिंग है, तो देखिए कनेक्ट है, इंटरैक्ट प्लस, तीनों इनका सब्सक्रिप्शन प्लान है। तो पे आज यू 500 पर मंथ, तो 50,000। तो इसके हिसाब स्टैंडर्ड प्लान, बिजनेस प्लान, प्राइसिंग देख के उनका एपीआई लेके डाल सकते हैं। तो ये हो गया पुश नोटिफिकेशन सेटिंग में भी एपीआई की स्टोरेज बकेट, ईमेल सेटिंग आईडी, ये सबको लगता है। और यहाँ पर अगर नोटिफिकेशन टेम्पलेट में जाते हैं तो वेरीफाइड ईमेल, हाँ ठीक है, सेम टू सेम है। यहाँ पर ईमेल वेरीफाइड करना है तो क्लिक करके उसका डिटेल्स भर के यहाँ पे ऐड कर देना है। तो ये हो गया इसका नोटिफिकेशन। पेमेंट गेटवे, यहाँ पर पेमेंट गेटवे देखिए, पेमेंट गेटवे यहाँ पर मल्टीपल मैनुअल गेटवे सबसे बेस्ट है। मैनुअल गेटवे यहाँ पे आप मैनुअली आपका यहाँ पे गेटवे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं कैश पेमेंट लेना चाहता हूँ भाई, तो कैश पेमेंट यहाँ पे करेंसी आयन का रेट कितना चल रहा है, 80 रुपीज़ यहाँ पर पूरा सेट कर सकते हैं। मिनिमम अमाउंट कितना है, मैक्सिमम अमाउंट, डिपॉजिट इंस्ट्रक्शन, अकाउंट नंबर दे सकते हैं, यहाँ पे यूपीआई आईडी दे सकते हैं, या फिर जो भी चीज़ है वो वाली चीज़ यहाँ पर डाल सकते हैं। और यहाँ पे सबमिट कर देंगे और यूजर डाटा यहाँ पे थोड़ा ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यूजर उससे आप जब पेमेंट डाले तब आप उसको क्या लेना चाहते हैं, ठीक है। उसका नेम नेम सॉरी यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी, ठीक है। इंस्ट्रक्शन कुछ जो भी देना है वो दे देंगे, ऐड कर देंगे। तो इस हिसाब से क्या है, आप वो यहाँ पे पेमेंट मैनुअली पेमेंट गेटवे बना सकते हैं। और ऑटोमेटिक की बात करें तो ऑटोमेटिक देखिए, क्रिप्टो का तो बहुत सारी चीज़ हैं या, और अलग अलग स्क्रीन, रोजर पे, परफेक्ट मनी, पेटीएम, पेपाल, पेनर, स्ट्राइव, इंस्टामाजो, कोइन बेस, चेकआउट, और बहुत सारी चीज़ यहाँ पे हैं। आपको अगर ऐड करना है कुछ नहीं, जस्ट आपको एडिट में जाना है, ठीक है। स्टोर आईडी, एपीआई की, जो भी गेटवे का जो भी चीज़ चाहिए आप यहाँ से देखेंगे और ऐड करेंगे। जैसे कि मैं देखिए पेपाल का अगर देखूँ, पेपाल का जो भी मांगता है सिंपल पेपाल ईमेल एड्रेस चाहिए, तो पेपाल ईमेल आईडी यहाँ पर डाल दूंगा, सबमिट कर दूंगा तो अपडेट हो जाएगा, बस उतना ही। और नेक्स्ट अगर मैं जाऊँ यहाँ पे एसईओ कॉन्फ़िगरेशन, एसईओ कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपको बहुत सारे मेटा टैग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मेटा टैग ऐड करने के लिए कुछ नहीं, जस्ट
कोई भी आपका जो टैग है इंटर क्लिक करना है तो मेटा टैग ऐड हो जाएगी। यहाँ पर मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर सोशल टाइटल ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा उसका पूरा ये हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम जाएँगे एसईओ के बाद मैनेज मैनेज फ्रंट एंड। ये जो मैनेज फ्रंट एंड का सेक्शन है ना, यहाँ से पूरा ये फ्रंट एंड का जो सेक्शन है, यहाँ इसको पूरा यहाँ से आप मैनेज कर पाएँगे। कैसे मैनेज करेंगे? यहाँ पर देखिए बैनर इमेज आ गया, स्टूडेंट इमेज आ गया, फर्स्ट कोर्स इमेज आ गया, सेकंड कोर्स इमेज आ गया, हेडिंग आ गया, सब हेडिंग आ गया, बटन आ गया, बटन लिंक आ गया, सबटाइटल, फर्स्ट कोर्स टाइटल, फर्स्ट कोर्स प्राइस। तो इसका जो डिटेल्स है यहाँ से आप पूरा एडिट कर सकते हैं। कैसे क्या करेंगे मैं एक दिखाता हूँ आपको। ये देखिए बैनर इमेज है, बैनर इमेज में इसको इमेज चेंज करना चाहते हैं कोई भी, तो यहाँ पे आप एडिट कर पाएंगे यहाँ से। तो ऐसे आपको चूज करना है और ओपन क्लिक करके ऐड कर देना है। सिक्योर पर्सनल कोई ओके। तो ये वाला चीज़ है। नाउ हम जैसे ही जाएँगे फ्रंटेड का यहाँ से तो पूरा आप यहाँ पे मैनेज कर पाएँगे। और पेजेस भी आप देखिए होम कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्ट कोर्स जो यहाँ पर है पेजेस, वो आराम से यहाँ से आप मैनेज कर पाएँगे, ठीक है। और दूसरा रहा उसके बाद मैं सोशल लॉगिन सेटिंग। सोशल लॉगिन में यहाँ पे आप अगर डिसेबल करवाना चाहते हैं तो यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं। अगर इनेबल होते हैं कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। कॉन्फ़िगर करने के लिए गूगल का अगर ऐड करना चाहते हैं तो गूगल क्लाइंट आईडी और सीक्रेट की यहाँ पे लगेगा। यहाँ पर डाल देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा गूगल का आईडी हो जाएगा। और सेम टू सेम क्लाइंट आईडी और सीक्रेट की फेसबुक लॉगिन के लिए भी चाहिए। तो ये दोनों चीज़ एक्चुअली आप ये कर पाएँगे। और नेक्स्ट नेक्स्ट जो चीज़ है यहाँ पे नेक्स्ट जो यहाँ पे देखिए लैंग्वेज, यहाँ पे आप मल्टीपल लैंग्वेज यहाँ पे आप ऐड कर पाएंगे। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सिर्फ एक ही लैंग्वेज दिया गया है, वो है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज। और इस इंग्लिश लैंग्वेज में आप देखिएगा कि यहाँ पे देखिए ऐड न्यू में जाइए, ऐड न्यू में जाइए, ऐड न्यू में न्यू लैंग्वेज नेम, लैंग्वेज कोड। जैसे कि लैंग्वेज नेम चला मैंने हिंदी, यहाँ पर फोटो डालना पड़ेगा। मैं टेस्ट के लिए कुछ डालता हूँ, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया आर्ट। यहाँ पे जाके आर्ट न्यू की, ओके, की वैल्यू यहाँ पे डालेंगे, इंपोर्ट कीवर्ड्स, ओके। यहाँ पर जाएंगे, पूरा इंपोर्ट करना पड़ेगा आपको यहाँ से लैंग्वेज के लिए। तो और एक बार एडिट में जाएंगे, डिटेल्स ऐड हो गया। ये देखिए यहाँ पर जैसे ऐड हुआ है, ठीक है। तो इस तरह हो गया लैंग्वेज के लिए। एक्सटेंशन में अगर हम जाएंगे तो एक्सटेंशन की ज़रूरत नहीं है। ये गूगल कैप्चा, गूगल एनालिटिक्स आपको साइन अप करके वहाँ पे इसके बस कोड डाल देंगे तो वो हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि कैप्चा के लिए सीक्रेट की सीक्रेट आईडी, ठीक है। और इसका अभी कुछ ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक्सटेंशन का प्राइवेसी पॉलिसी पेज में आप टर्म एंड कंडीशन यहाँ से एडिट कर पाएंगे। आपका जो यहाँ पे देख लेना और अपने हिसाब से चेंज कर लेना। और दूसरा जो जा मेंटेनेंस मोड, और साइट को पूरा अगर मेंटेनेंस मोड में आप डालना चाहते हैं तो यहाँ पे इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं और सबमिट कर देंगे तो ये चीज़ हो जाएगा। नाउ उसके बाद आ गया जीडीपीआर कुकीज़, ये यहाँ पे एडिट कर सकते हैं आप। उसके बाद आएगा कस्टम सीएसएस, ये डेवलपर के लिए हैं। तो यहाँ से आप कस्टम अगर कुछ सीएसएस देना चाहते हैं, कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं, डिजाइन चेंज करना चाहते हैं तो ऑल अबाउट आप यहाँ से कर पाएंगे। उसके बाद आ गया साइट एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल यहाँ से आप इंसर्ट एग्जाम्पल कर पाएंगे, साइट में पे ऐसे निकाल पाएंगे।
रोबोट डस्टी एक्सटी इसका कोई यहाँ पर भी ऐड नहीं हुआ है, तो वो छोड़ दीजिए। यहाँ पे सब्सक्राइबर्स का लिस्ट आ जाएगा। रिपोर्ट में आप रिपोर्ट निकाल सकते हैं, परचेस हिस्ट्री, लॉगिन हिस्ट्री। ये देखिए इसका लॉगिन हिस्ट्री, यहाँ पर रिपोर्ट इसका आ गया है। तो ऐसे ही बस आप देख पाएंगे नोटिफिकेशन में, नोटिफिकेशन जो आया होगा उसका डिटेल्स आप यहाँ से देख पाएंगे। ठीक है, ये देखिए ईमेल वेरिफिकेशन को, ये पूरा डिटेल्स आप यहाँ से जान जान पाएंगे। सपोर्ट टिकट, ये देखिए ये एक सपोर्ट टिकट है। ऑल टिकट, पेंडिंग टिकट, जिन लोगों ने भी ना फ्रंटेड में आपका सपोर्ट के लिए या फिर कॉन्टैक्ट में, देखिए यहाँ पर कॉन्टैक्ट में यहाँ पे मैसेज डाला होगा ना, यहाँ पे यहाँ पर जितने लोगों ने डाला होगा ना, ठीक है। तो ये जो टिकट है यहाँ पर ओपन है, देखिए। तो ये बार टिकट वाला जो सिस्टम है ना, यहाँ पर देखिए इमीडिएटली आ गया है। यहाँ पर टिकट ओपन है, यहाँ पर डिटेल्स आप यहाँ पढ़ सकते हैं। ये इसका डिटेल यहाँ से रिप्लाई ऐसे डाल सकते हैं, सॉल्व हो गया बोल के अटैचमेंट फाइल यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे रिप्लाई कर सकते हैं। अगर टिकट को चाहें तो आप यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे रिप्लाई इमीडिएटली आ गया। अगर चाहे तो यहाँ पर क्लोज कर देंगे टिकट, तो ये इनका सपोर्ट क्लोज हो गया। ठीक है, तो सेम चीज़ ही ऐसे ही है। और यहाँ पे जो टिकट का बाकी जो सिस्टम, हाँ, आंसर टिकट, जिसका आंसर दिया होगा वो यहाँ पे आएगा, जिसका क्लोज टिकट हो गया होगा ऐसे दिखेगा। और पेंडिंग वाला जिसका रिप्लाई नहीं दिया होगा, यहाँ पे उसका डिटेल्स आ जाएगा। सेम पेमेंट जिसने किया होगा, ऑल पेमेंट डिटेल्स में यहाँ पे उसका डिटेल्स आ जाएगा। सक्सेस डिपॉजिट, सक्सेस पेंडिंग, रिजेक्ट डिपॉजिट, रिजेक्ट अप्रूव, जिसका पेमेंट अप्रूव्ड हो गया होगा यहाँ पे आएगा। सक्सेस यहाँ पे आएगा, पेंडिंग वाला यहाँ पे आ जाएगा, रिजेक्ट वाला यहाँ पे आ जाएगा। और मैनेज अगर यूजर में जाएँ तो यहाँ पे देखेंगे कि एक्टिव यूजर्स में जितने भी सारे एक्टिव यूजर्स हैं यहाँ पे आ जाएंगे। बैंड यूजर्स यहाँ पे आ जाएंगे। ईमेल अनवेरीफाइड और मोबाइल अनवेरीफाइड यहाँ पे आएंगे। ऑल यूजर्स यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ऑल यूजर्स, ये ऑल यूजर्स है। लॉगिन से यहाँ पे देखिए यूजर्स का, यहाँ पे लॉगिन देख पाएंगे, लॉगिन हिस्ट्री चेक कर पाएंगे। और यहाँ पे मैं जैसे ही ईमेल अनवेरीफाइड में जाता हूँ, यहाँ पे पूरा देखिए डिटेल्स आ गया। वेरीफाइड करके मैं एक बार सबमिट कर देता हूँ। एक्टिव यूजर्स में देखिए ये वाला एक्टिव यूजर्स एक्टिव हो गया, मैं इनको वेरीफाइड कर दिया है यहाँ पे। तो उनका नोटिफिकेशन है। यूजर का अगर बैन करना चाहते हैं तो यहाँ से इनको बैन भी कर सकते हैं, रीजन देके, रीजन अपने हिसाब से देख के यूजर का बैन भी कर सकते हैं। तो इस हिसाब से पूरा चीज़ यहाँ पे चलेगा। और ये हो गया कोर्स रिव्यू। जो भी कोर्स ऐड किया होगा उसके नीचे रिव्यू देना होगा, तो रिव्यू यहाँ पे आ जाएगा। कूपन यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, डिस्काउंट कूपन। ठीक है, डिस्काउंट जो भी यूज करना होगा आपको, डिस्काउंट कोड यहाँ पर देना होगा। ठीक है, ये कोड है, तो डिस्काउंट फिक्स कर देंगे 1000 अमाउंट का, मिनिमम स्पेंड 1000 का कोर्स में। ठीक है, तो उस हिसाब से हम यहाँ पर डिस्काउंट भी कर पाएंगे, डिस्काउंट कूपन भी क्रिएट हो जाएगा। ये देखिए डिस्काउंट यहाँ से डिसेबल कर देंगे इसको, तो ये डिसेबल भी हो जाएगा। तो मेन चीज़ ये हो गया। अब मेन जो चीज़ रहता है इसमें कोर्स ऐड करने का। कोर्स में हम कैटेगरी चूज करेंगे, जैसे कि है एक कोई भी एक कैटेगरी पकड़ लेंगे, उसका डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पे इमेज डाल देंगे। इमेज जैसे ही हम डालते हैं, इमेज यहाँ पे जब डालते हैं एक कैटेगरी ऐड करते हैं। कैटेगरी हैकिंग का ये ऐड हो गया। यहाँ पर हम कोर्स भी ऐड करेंगे। ओल्ड कोर्सेस में जाएंगे, ऐड न्यू कोर्सेस में जाएंगे, तो यहाँ पे भाई कोर्स का पहले हम इमेज चूज करेंगे। इमेज चूज करने के बाद कोर्स का टाइटल देंगे। ठीक है, तो कैटेगरी हैकिंग जो प्रीमियम है, हाँ ये पेड है, जितना डॉलर इसका है। ठीक है, डिस्काउंट दे देंगे। जो भी डिस्क्रिप्शन है कोर्स का वो डिस्क्रिप्शन यहाँ पर डाल देंगे। ओके,
पूरा डिटेल्स डाल के यहाँ पे सबमिट कर देंगे। तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी दे देंगे यहाँ पे और सबमिट कर देंगे। तो उस हिसाब से क्या है, ये कोर्स यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो डिस्काउंट मस्ट बी लेस देन 10,000 यहाँ पे, ठीक है। हम डिस्काउंट यहाँ पे इतना ही देंगे और मेटा कीवर्ड भी डालना पड़ेगा, कुछ भी डाल दो भाई, ठीक है। एक दो डाल देते हैं। तो ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, मेन डिस्क्रिप्शन, ठीक है। यहाँ पे पूरा डिटेल्स हम डाल विलियन, ठीक है। वो डिटेल्स भी डाल देंगे। कोर्स इंक्लूडेड आइकन फाइकन, तो ये जो चीज़ है ये वाला हम यहाँ पे कर पाएंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो कोर्स ऐड करेंगे तो इतना ही इसका मेन पूरा रिव्यू वेबसाइट का था, काम था। अगर आप ऐसा ही एक डालना चाहते हैं तो आप इस सॉफ्टवेयर को यूज कर पाएंगे और आगे आपका वर्क स्टार्ट कर पाएंगे। ये था फुल रिव्यू। आगे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हमारे से आने वाला है रिव्यू देखने के लिए, तो आप सब्सक्राइब कीजिए। अभी इतने में रहते हैं। टेक केयर, बाय बाय।